हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में सेफ़ होंगे। तो फ्रेंड्स, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो आज मैं फिर आपके लिए एक साड़ी रीयूज़ का वीडियो लेकर आई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं तो वो भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि टिशू की साड़ी का मैं रीयूज़ वीडियो शेयर करूं। तो टिशू की साड़ी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये फैब्रिक टिशू की तरह ही है जो फ्लफ़ी सा रहता है। तो आप इस तरह का सूट बनाने के लिए ऐसा कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। रेड कलर की साड़ी है, ये गोल्डन थ्रेड वर्क हो रखा है इसके ऊपर। आप देख रहे हो कि पूरी साड़ी में इसी टाइप का वर्क है। ये साड़ी का पल्लू एरिया है और साड़ी के सेंटर में ये इस तरह का पैटर्न बना हुआ है पूरी साड़ी में। और दोनों तरफ बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स भी दोनों तरफ डिफरेंट हैं। ये अपर साइड का बॉर्डर है, इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम है और डिज़ाइन भी डिफरेंट है। तो मैंने सबसे पहले इसका अनारकली बनाने की सोची थी, लेकिन बाद में मैंने डिसीजन चेंज कर लिया। लेकिन मुझसे एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर। अनारकली बनाने के लिए मुझे दोनों साइड के बॉर्डर्स को कट करना पड़ना था, ताकि जो सेंटर का फैब्रिक है उससे मैं कलियाँ बना सकूँ। लेकिन बॉर्डर कटने के बाद मेरा डिसीजन चेंज हुआ। मैंने सोचा इसका पटियाला सूट बनाऊंगी और मैंने कुर्ती कट कर ली। लेकिन उसके बाद मेरे पास पटियाला सलवार के लिए फैब्रिक ही नहीं बचा। 5 मीटर का ये बॉर्डर हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम सेकंड जो बॉर्डर है वो भी कट कर रहे हैं। तो ये इसकी देखिए, ये विड्थ ज़्यादा है और ये डिज़ाइन भी डिफरेंट है थोड़ा। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के मैंने ये बॉर्डर कट कर लिया है। ये हाफ इंच हमने सिलाई के लिए छोड़ा है। कहीं भी अगर हमें इसे अटैच करना है बॉर्डर को तो हम आसानी से कर सकते हैं। बॉर्डर हमें कंप्लीट चाहिए होता है और जो हमें स्टिचिंग के लिए चाहिए वो मार्जिन हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। 5.15 इंच लेंथ है साड़ी की, दोनों तरफ प्लेन फैब्रिक है। और पल्लू एरिया को मैंने कुर्ती की फ्रंट साइड बनाने के लिए यूज़ कर लिया। ये जो बॉर्डर है ना, ये पल्लू वाला बॉर्डर है, इसका हम फ्रंट में यूज़ कर लेंगे और बैक साइड में हमें कोई भी बॉर्डर अटैच नहीं करना है। तो बॉर्डर साइड से हम लेंथ रखना स्टार्ट करेंगे। और 43 इंच हमारी कुर्ती की लेंथ है, तो जितना भी हमें चाहिए उतना हम मेज़रमेंट ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने ली शोल्डर की मेज़रमेंट 6.5 इंच, और ये आर्म होल रख लिया यहाँ से, और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। यहाँ से हमें 3 पॉइंट्स पे मार्किंग करनी होती है, एक हिप पे, वेस्ट पे और चेस्ट पे। तो ये चेस्ट पे 9 इंच पे मार्क किया है। इस पॉइंट पे चेस्ट का हम 4th पार्ट मार्क कर लेंगे, और यहाँ टोटल जो वेस्ट है हमारी उसका 4th पार्ट मार्क किया और हिप का 4th पार्ट मार्क किया। आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह 1 इंच के मार्जिन पर। ये ड्राफ्टिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आप बहुत ही डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरे और वीडियोस में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो अब ये जो हमने मार्किंग की थी उन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया और 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखा और मार्किंग कर ली। और अब इन पॉइंट्स को आपस में हम मिला देंगे। इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। नेक की विड्थ रखी 3 इंच, फ्रंट नेक की लेंथ रखी 6.5 इंच, और बैक की जो नेक है उसकी लेंथ रख ली हमने 8 इंच। इन पॉइंट्स को आपस में हम मिला लेंगे ताकि नेक की शेप देना इजी हो जाए। इस तरह से बॉक्स बना लिया इस पॉइंट को, और ये ऊपर जो हमने पॉइंट लगाया था 3 इंच पे उसको आपस में मिला लिया। और ये जो हम ये शेप देंगे ना तो इजी हो जाता है, ये शेप अच्छी आती है ऐसे। कुर्ती का जो पल्ला है उसकी विड्थ हम रखेंगे 22 इंच। तो ये हमने मार्किंग कर ली। 22 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब इस पॉइंट को और जो हमने ऊपर 1.5 इंच का मार्जिन रखने के बाद पॉइंट लगाया था उसके साथ आपस में मिला दिया। जब हम इस तरह की कुर्ती की कटिंग करते हैं ना, जिसका फ्रंट और बैक पार्ट जो है डिफरेंट पैटर्न में होता है, तो उन्हें सेपरेटली ही कट करना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न में कभी मिस्टेक भी हो सकती है। अभी ये मैंने फ्रंट पार्ट ही कट किया है, लेकिन ये जो आर्म होल की शेप दी हुई है ना, ये बैक साइड के लिए दी हुई है, तो उसी पे मैंने कटिंग की है। फ्रंट की शेप अभी मैंने नहीं दी है, तो इसी पार्ट को हम रख के दूसरा जो पार्ट है उसको भी कट कर लेंगे अब।
फैब्रिक डबल फोल्ड किया और उसके ऊपर रखा हमने ये फ्रंट पार्ट और ये कटिंग कर ली इस तरह से। नीचे वाले पीस को हमने इस तरह से फोल्ड किया है कि एक तरफ से हमारे पास ये पीस पूरा का पूरा निकल गया है साइड में। साड़ी के जो पल्लू साइड में एंड का जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने कट नहीं किया है, इसे मैं फ्रंट साइड में ही एडजस्ट कर लूँगी। कुर्ती के फ्रंट साइड में भी ये प्लेन फैब्रिक आ जाएगा और स्लीव्स में भी हम ये प्लेन फैब्रिक अटैच कर लेंगे आगे। कुर्ती के लिए लाइनिंग भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। फोल्ड करके रखी लाइनिंग नीचे और उसके ऊपर फर्स्ट पार्ट रखा हमने बैक वाला और कटिंग कर ली इस तरह से। तो लाइनिंग ये 60 रुपीज़ पर मीटर मैंने ली है। और हमेशा जब भी आप लाइनिंग अटैच करते हो पहले उसको पानी में से निकाल लीजिए, वॉश कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से आयरन करके उसके बाद इसको अटैच कीजिए। अगर आप इस तरह से लाइनिंग अटैच करेंगे तो स्टिचिंग करने के बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फैब्रिक थोड़ा फ्लफ़ी टाइप का है तो हमने इसमें लाइनिंग इसलिए अटैच कर दी ताकि ये थोड़ा हैवी हो जाए और पहनने के बाद ये फ्लफ़ी ना लगे। सेम वैसे ही हमने लाइनिंग फोल्ड की और फ्रंट पार्ट की भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग को अटैच करने का हमारे पास सबसे इजी मेथड है कि हम नेक लाइन भी साथ में ही बना लेंगे और साथ में ही हमारी लाइनिंग अटैच हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से रखी लाइनिंग, उल्टी साइड को ऊपर को रखी और ये रखा मेन फैब्रिक और सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। जब हम इसे पलटेंगे तो हमारी नेक लाइन भी रेडी होगी और लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे पलटना है इस तरह से और ये नेक लाइन हमारी रेडी है और साथ में हमारी लाइनिंग भी अटैच हो गई। फ्रंट पार्ट पे हमें पैच लगाना है तो उसके लिए यहाँ पे 2 पीसेस में मैंने बॉर्डर कट कर लिया है और ये एक मेरे पास गोटा पट्टी है, इसको मैं इसके सेंटर में अटैच करूँगी। तो थोड़ा इजी हो जाए उसके लिए मैं एक बॉर्डर पे इस पट्टी को, गोटा पट्टी को अटैच कर लूँगी। अब ये अटैच कर लिया मैंने। अगर लेस वगैरह नहीं है तो हम यहाँ पे बटन्स भी लगा सकते हैं। बस सिंपली इन बॉर्डर्स को अटैच कर लेंगे और उसके ऊपर बटन्स लगा लेंगे। ये देखिए पिन के साथ मैंने फिक्स कर लिया जहाँ पे भी मुझे ये बॉर्डर चाहिए। अब जैसे जैसे मैं स्टिचिंग करते जाऊँगी इस बॉर्डर को भी इसमें फिक्स करती जाऊँगी। तो ये चारों तरफ को इस तरह ये बॉर्डर अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हमारा नेक आ जाएगा। जैसे हमने कुर्ती का बैक नेक बनाया था लाइनिंग अटैच करके, वैसे ही हमने इसको भी अटैच कर लिया है। और ये देखिए ये नेक लाइन भी हमारी रेडी हो गई है फ्रंट की भी। बस अब जैसे हम कुर्ती नॉर्मली स्टिच करते हैं वैसे स्टिच कर लेंगे। कुर्ती निकालने के बाद हमारे पास जो भी फैब्रिक बचा है वो ये है। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स के लिए फैब्रिक निकाल रही हूँ। उसके बाद हमारे पास 2 मीटर फैब्रिक बच रहा है। 7 इंच मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया लेंथ वाइज और उससे आगे जो है वो मैंने बॉर्डर अटैच कर लिया। तो टोटल जो स्लीव्स हैं हमारी 16 इंच की हो गई। अब यहाँ से हमने विड्थ रखी है 10 इंच, 3 इंच पे मार्किंग की यहाँ और इस तरह से शेप दे देंगे। मोरी रख ली यहाँ पे 5.5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन रखा। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। यहाँ फ्रंट की शेप दे दी 1/2 इंच। कटिंग हम बाहर वाली मार्किंग के अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेंगे जहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था मोरी साइड में। इस तरह से कटिंग कर ली और अब फ्रंट की शेप देनी है तो दोनों स्लीव्स के राइट साइड को आपस में मिलाया और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। अब हम दुपट्टा अपना रेडी करेंगे तो उसके लिए जो फैब्रिक बचा था हमारे पास 2 मीटर उसको ले लिया है। अब इसके चारों तरफ हम बॉर्डर्स अटैच कर देंगे। जो भी साड़ी से हमारे पास बॉर्डर्स निकल के आए हैं उनको यहाँ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों एंड्स के ऊपर हम ये जो ज़्यादा विड्थ वाला बॉर्डर है वो अटैच करेंगे और जो दुपट्टे की साइड्स है वहाँ पर दूसरा बॉर्डर अटैच कर लेंगे। बस इस तरह से हमारा ये दुपट्टा भी रेडी हो जाएगा। तो दुपट्टे मैंने आपके साथ बहुत शेयर किए हुए हैं उनकी कटिंग और स्टिचिंग, तो अभी मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। ये आप देखिए इस तरह की कुर्ती बनी है। ये इस तरह का पैच बन के आया है, पूरे सूट में प्रिंट है और ये बॉर्डर आ गया हमारा जो पल्लू एरिया का था। और लास्ट में ये देखिए बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है। तो इसकी वजह से इस कुर्ती की ग्रेस और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो यही प्लेन जो फैब्रिक है स्लीव्स में भी आ गया है इस तरह से। स्लीव्स के ऊपर भी बॉर्डर्स लगाए हुए अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए इसमें जॉइंट लगाया हुआ है तो जॉइंट इस तरह से लगा कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये बॉर्डर यहाँ पे अटैच किया हुआ है।
तो कुर्ती की लेंथ है ये 43 इंच और बैक साइड बिल्कुल प्लेन इस तरह से है, कोई बॉर्डर अटैच नहीं किया है बैक साइड में। और नेक भी बिल्कुल राउंड नेक है, सिंपल नेक है। तो लाइनिंग लगाई है, ये देखिए इस तरह से लाइनिंग आई है, जहाँ पे हमने फोल्ड किया है उस पर ही लाइनिंग हमारी ख़त्म हो गई है। फ्रंट का नेक 6.5 इंच डीप है और बैक का नेक 8 इंच डीप है। स्लीव्स की लेंथ बनने के बाद 15 इंच रह गई हैं। और ये देखिए हमारे पल्लू का जो बॉर्डर था वो किस तरह से एडजस्ट हुआ है, ऐसे लग ही नहीं रहा है ये कि साड़ी का सूट बना है। अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ीज़ हैं जो कि बहुत पुरानी हो गई हैं, आप उनका यूज़ भी नहीं कर रहे हो, तो आप उनका इस तरह से रीयूज़ कर सकते हो, अपने लिए सुंदर सी ड्रेसेस बना सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कि दुपट्टा हमारा किस तरह का बना है। तो ये देखिए ये दुपट्टा बना है हमारा, चारों तरफ हमने बॉर्डर अटैच कर दिया है। सेंटर से ये बिल्कुल प्रिंटेड है, पूरा में वर्क है और साइड में बॉर्डर्स हैं। तो ये देखिए इस तरह से अटैच किया है कि नहीं पता चल रहा है कि ये बॉर्डर अटैच किया हुआ है। तो ये जो ज़्यादा विड्थ वाला बॉर्डर था वो बॉटम की तरफ वो हमने एंड्स पे अटैच कर दिया और साइड पे ये वाला बॉर्डर अटैच कर दिया। तो ये हमारा दुपट्टा रेडी हो गया है। 2.15 इंच का काफ़ी अच्छी लेंथ मिल गई है दुपट्टे को। और ये दुपट्टा इस तरह का बना है कि हम किसी भी ड्रेस के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। दुपट्टे की विड्थ 31 इंच है जो कि परफेक्ट है। आमतौर पर दुपट्टों की विड्थ इतनी ही होती हैं। आप चाहें तो फिर एंड्स में टैसल्स लगा सकते हैं। इस कलर की सलवार मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, उसी के साथ मैं आपको ये वेयर करके दिखाती हूँ सूट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।